अली आ गए, उन्होंने सब कुछ संभाल लिया भाई, लेकिन इन हॉस्पिटल वालों को देखकर मेरे दिल में ख्याल आता कि ये डॉक्टर नहीं कातिल। आरफा, डॉक्टर कातिल नहीं मसीहा भी होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो अपने ज़मीर की आवाज़ पर दुनिया भर की बदनामी और जिल्लत को उठाकर अपना सब कुछ वार देते हैं। प्लीज़ आप डॉक्टर्स को कातिल नहीं कहें। छोड़िए ये सब, मुझे बताइए कि आलियान कैसे? जिंदगी की तरफ वापस लौट आया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मुबारक हो आपको भी। मैं आलियान से मिल लूं? जाने से पहले 2 नफल अदा कर लेना। अली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से डिस्चार्ज होते ही तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। कैसी बातें करते हैं जुनेद भाई, ये तो मेरा फर्ज था। अली की गाड़ी ही नहीं है। अली कहाँ चला गया है? आसिफ, आसिफ। आया बेगम साहबा। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम सलाम। ये अली साहब की गाड़ी नहीं है। सुबह सुबह कहाँ चले गए? सुबह सुबह नहीं जी, वो रात को 2 बजे के बाहर गए हुए। क्या? हाँ जी, जल्दी में थे और परेशान भी थे। परेशान था? बेगम साहबा, घर में तो सब खैर है? हाँ, सब ठीक है, तुम जाओ। ठीक है बेगम साहबा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगी? अली कहाँ है? अली शायद आज सुबह जल्दी उठ गए थे, बाहर लॉन में होंगे। अली रात को 2 बजे घर से बाहर चला गया और तुम कह रही हो शायद बाहर लॉन में होंगे? क्या? रात से गए हुए? अम्मी मुझे तो नहीं पता चला। पहलू से शौहर गायब हो गया और तुम बेखबर सोती रही और अब उठ के आ रही हो। अम्मी मैं तो सो गई थी ना, अगर अली को कहीं जाना था तो घर में किसी और को या आपको बताकर जाते। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए ना इरम, आधी रात को शौहर बगैर बताए बेडरूम से गायब हो जाए, घर से बाहर चला जाए तो बीवी का कसूर होता है। अम्मी अब क्या अम्मी अम्मी करियो, जाओ जाके फोन लेके आओ, अली को फोन करो। जी अम्मी। या अल्लाह, अली कहाँ चला गया आधी रात को? आलियान, मेरी जान, आपने तो मामा की जान ही निकाल दी थी। जल्दी से ठीक हो जाए अब। अली ये ठीक तो हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के फजल से। अगर आप इसी तरह रोती रहेंगी तो इसकी हालत जरूर खराब कर देंगी, और साथ में अपनी भी। कल की रात कयामत बनकर टूटी है मुझ पर। मैं समझ सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि फायर की जद में आप और आलियान नहीं थे। वो तो शुक्र है कि बुलेट जुनेद भाई को छू कर गुजर गई।
डॉक्टर ने इसका ब्लड चेंज किया है। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? फिलहाल तो खतरे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी तकरीबन 6 महीने तक आलियान का ब्लड टेस्ट करवाना होगा। मगर क्यों? दरअसल आपने बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे से आलियान को हल्के से टेम्परेचर पर हाई डोज एंटीबायोटिक मेडिसिन दे दी थी, जिसकी वजह से उसके ब्लड में रिएक्शन हो गया था। और आपने आलियान को मेडिसिन भी ज्यादा क्वांटिटी में पिला दी थी। मैंने तो आलियान को कोई दवाई नहीं थी, अम्मी ने दी थी। लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो तो आलियान की मुझसे ज्यादा केयर करती है। फिलहाल हमें 24 घंटे यही रुकना होगा हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम। ओह वालेकुम सलाम खाला रुकैया, क्या हाल है? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तू अपनी सुना। भाई 10 चक्कर लगा गई हूँ इस घर में, बस तुम मिलते ही नहीं। भाई कहाँ गुम रहते हो? अरे खाला क्या बताऊं, वो अपना फजल खालू है ना, वो आजकल बीमार है, बस उसी की खिदमत में लगा रहता हूँ। ये तायरा और फजल की तो तू बात ही ना कर, बड़े नखरे हो गए इनके। ना बेटी की शादी की तो मुझे पूछा तक नहीं, हाले के बरसों पुराना साथ है हमारा। ओ खाला, वो साजिद की बीवी है ना आरफा, और उसी ने ही मना किया होगा। और छोड़ तू खाला, तो ऐसा कर, ये ले, ये रख। तू अरे मुस्तकीम, तू कितना अच्छा है, कितना सखी है तू। यकीन कर, आज मैं सोच रही थी कि तुझसे कुछ पैसे उधार मांग लूं, पर तूने खुद ही दे दिए। ओ खाला, ये उधार नहीं है, ये बस समझ ले कि तोहफा है मेरी तरफ से तुझे। जीता रहे पुत्र, जीता रहे। कितना ख्याल है तुझे मोहल्लेदारी का। बस खाला, मेरे रिश्तेदार तो ये मोहल्लेदार ही हैं, बस मुझे फजल खालू और तायरा खाला पर रहम आता है। बस हर एक की जबान पर साजिद की बीवी की दास्तान है, क्या रेडी वाला, क्या दुकानदार, पान वाला। अल्लाह अकबर। खाला सुना है साजिद की बेवा ने खालू के अमीर दामाद को फंसा लिया है। इरम के खामद को? भाई ताहिरा ने भी तो सिर्फ दौलत ही देखी। ये अमीर लोग जो होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। खाला वो सब्जी वाला है ना, वो बता रहा था कि उसकी बहू वो उनके दामाद के साथ सुबह निकलती है और रात को घर वापस लौटती है। हाय हाय, मैं मर गई मुस्तकीम, मुझे तो गश आने लगा है ना। हमारे मोहल्ले में ये सब हो रहा है, कितने अफसोस की बात है। बस खाला, एक बात का ख्याल रखना, ये बात चाहे 2-4 सियानी औरतों को पता चल जाए, लेकिन देख मर्दों को ना पता चले। आखिर मोहल्ले में मेरे फजल खालू की इज्जत भी तो है। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा। मैं 2-4 सियानी औरतों को कहूंगी कि वो जाकर ताहिरा को समझाए कि अपनी बहू को लगाम डाल के रखे, वरना कुछ भी हो सकता है। अच्छा खाला, जब दुनिया बातें बनाएगी ना, तो फजल खालू और खाला को होश आएगी। लेकिन खाला, एक चीज का ख्याल रखना, मेरा नाम नहीं आने चाहिए। ले, मैं भला कोई पागल हूँ जो तेरा नाम लूंगी? अब ये काम मेरे जिम्मे। खाला, और तेरी बहुत सारी जरूरतें होती हैं, ये ले 500 और रख। भाई शुक्रिया शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो बेफिक्र होके जा। अच्छा, खुदा हाफिज। अली, तुम्हारा बहुत एहसान है, तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरा और आरफा का बहुत साथ दिया। जुनेद, मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, ये सब मैंने अपने ज़मीर को इत्मीनान देने के लिए किया, और मुझे ऐसे ही सुकून मिलता है। अली, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सुकून
आरफा की जिंदगी में बेसुकूनी भर दे। मैं समझा नहीं आपका मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं? अली, जमाना बहुत जालिम है। मैं आरफा को बहुत समझाता हूँ, पहाड़ सी जिंदगी है, बच्चा छोटा है, बगैर किसी मजबूत सहारे की जिंदगी तो गुजार लेगी, मगर एक कहानी बनकर कि जिसका दिल चाहा उसकी कहानी में इजाफा करता चला जा। आप ठीक कहते हैं और मैं भी यही चाहता हूं। न जाने आरफा क्या सोचे बैठी है। मैं जानता हूं अली कि तुम आरफा से हमदर्दी रखते हो, मगर तुम्हारी ये हमदर्दी आरफा के लिए बदनामी का बायस बन रही है। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। अली, मैं अपनी बीवी की जुबान से तुम्हारे और आरफा के लिए नाज़ेब अल्फाज सुन चुका हूं। जी, मनफी दिमाग की औरत की जुबान नकारा खुदा बन जाती है। मुझे आरफा की बदनामी से बहुत डर लगता है। तो फिर आप आरफा को समझाते क्यों नहीं है कि इस मुर्दा ज़हन माशरे में जीने के ढंग सीखे। ऐसे जिंदगी को जाया नहीं किया जाता जैसा वो कर रही है। आप किसी अच्छे खानदानी शरीफ लड़के से उसका निकाह क्यों नहीं कर देते? रिश्ते हैं, मगर वो मानती नहीं। मैं कोशिश करूंगा उसे मनाने की, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आरफा और आलियान के साथ जो मेरी हमदर्दी है उसको शक की निगाह से मत देखें, क्योंकि मुझे खुद से ज्यादा आरफा अपने माँ बाप फजल अंकल और ताहिरा आंटी की इज्जत ज्यादा प्यारी है। अली, मुझे तुम पर यकीन है। अली, कहाँ हैं आप? रात से गायब हैं, कुछ बताकर भी नहीं गए कि कहाँ जा रहे हैं। इरम, मेरी बात तसल्ली से सुनो। अगर ऐसी बात थी तो आरफा को तुम्हें फोन करना चाहिए था। अम्मी, अली ने मुझे बताया था कि आरफा भाभी की कॉल मेरे नंबर पर आई थी। मेरा फोन वाइब्रेशन पर था, इसलिए अली जाग गए थे। अपना फोन चेक करो। नहीं अम्मी, भाभी का फोन मेरे नंबर पर नहीं आया। मम्मा, आप क्यों उलझ रही हैं? भाई अस्पताल में है, किसी पिकनिक पॉइंट पे नहीं। तुम चुप रहो आलिया, मैं जो कह रही हूँ इरम की बेहतरी के लिए कह रही हूँ। मदद चाहिए थी तो इरम को फोन करती, मुझे करती, हैदर को कर लेती। सिर्फ एक अली हमदर्द रह गया पूरी दुनिया में। खुदा के लिए अम्मी, मैं आलियान के लिए परेशान हो रही हूँ। और मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए। इरम, मुझे डर है कि अम्मी प्लीज, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। मम्मा, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब अली भाई आलियान की तबीयत के बारे में कोई इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकते ना। इतना बड़ा झूठ अली बोलेगा ये मैं भी नहीं मानती, लेकिन मुझे इतराज इस बात पर है कि अगर आरफा को मदद चाहिए थी तो सिर्फ अली मिला था। ऐसा था तो फजल भाई को कह देती, तारा आपा को फोन कर देती। अम्मी, आप अपने सब सवालों के जवाब अली से मांग लीजिएगा। इस वक्त हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो।
अल्लाह का शुक्र है अब हमारा आलियान बिल्कुल ठीक है। मगर डॉक्टर ने इसे मंथली चेकअप का क्यों कहा है? क्या है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? फिक्र वाली कोई बात नहीं आरफा, और मैंने आपको बताया था कि आलियान के ब्लड में दवाई की वजह से रिएक्शन हो गया था। लेकिन अगर आपको यहाँ आने में कुछ देर और हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। मुझे नहीं अली, आपको। अगर आपको देर हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। ये लोग इंसानी जिंदगी को पैसे में तोलते हैं। ये डॉक्टर्स इतने बेहिस क्यों होते हैं? मैं ही जानती हूँ कि मैं किस कयामत से गुजर रही थी। अगर आप ना आते तो। चलिए, आपको ये यकीन तो आया कि बगैर किसी सहारे की जिंदगी किसी क़यामत से कम नहीं होती। थैंक यू अली। आपने मेरी ममता का खून होने से बचा लिया। अरे हाँ इरम बेटा, क्या कह रही हो तुम? अरे अरे मेरा बच्चा सारी रात अजियत में रहा और मुझे खबर ही नहीं हुई। अब मुझे हाँ ये बताओ कि जुनैद कैसा है? अरे मुझे भी तो कुछ बताओ। अरे क्या हुआ, बात कराओ मेरी। अरे रुक तो जाओ, मुझे बात तो कर लेने दो। हाँ बेटा बताओ, क्या तुम अली सारी रात हॉस्पिटल में रहा और तुम? अरे मेरी बात तो करवा दो। हाँ बेटा, वो अपने अब्बा से बात कर लो और इन्हें तसल्ली करवा दो, इनको कुछ हो ना जाए। ये लो, कुछ कर। हाँ इरम, हाँ बेटा, वो आलियान कैसा है, जुनैद कैसा है बेटा? अली तुम अपनी हमदर्दी में इतने आगे ना निकल जाओ कि तुम्हारी नेकी हमारे और हमारे खानदान के लिए बर्बादी बन जाए। झूठ बोल रहे हो तुम। आरफा ने कोई इरम को फोन नहीं किया, हमने अपना फोन लॉक चेक किया। अम्मी, आरफा कल कई हजार क़यामतों से गुजरी है। उसे और उसके भाई को रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया था। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो जाकर आप सर्जिकल वार्ड में देख सकती हैं। अभी भी जुनैद भाई वहां पर एडमिट हैं। अगर आपको लगता है कि इरम को फोन आरफा ने नहीं किया था तो गलत लगता है। आरफा ने यहां आकर स्टाफ के नंबर से फोन किया था। अली, आरफा, किसी को कुछ यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है आरफा। आज तुम्हारे मुंह पे कह रही हो, तुम्हारे ऊपर से मेरा यकीन उठ गया है। अम्मी प्लीज। बस अली, मुझे किसी को कुछ यकीन दिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल रात जब मेरा बच्चा मुझसे अलग हो रहा था, उस एक लम्हे ने मुझे एहसास दिला दिया कि मुझे जमाने की परवाह नहीं करनी है। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके सामने अपनी मासूमियत का सबूत देने की, क्योंकि अब जमाने के तंजिया जुमले, मायने खेज इशारे, सरगोशियां मुझ पर कोई असर नहीं करती। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब और नहीं करूंगी। आपने जो सोचना है, जो इल्जाम लगाना है लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की। सुना आपने?